और एक शब्द में और कबीर साहब ने कहा, कबीर भक्ति सफल है, कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। कौन सा गुरु मिले? फकीर। कबीर भक्ति सफल है जे गुरु मिले फकीर। संशय शोक निवार कर निर्मल करे शरीर। मैं उस महापुरुष के दरबार से बोल रहा हूं। हम आज उनका शरीर के जन्मदिन मना रहे हैं, उनके शरीर का जन्मदिन मना रहे हैं। और वो महापुरुष जिसके जन्म से पहले ही उनके पिता ने कई वर्ष पहले बता दिया था कि आपके घर में लड़का पैदा होगा, उसका नाम फकीर रखना। उस महापुरुष के दरबार में बैठे हैं। उस महापुरुष के बारे में उनके गुरु ने क्या लिखा आपको सुना दिया एसडीओ तेजराम साहब ने। और दाता दयाल जी महाराज ने उनके बारे में क्या लिखा उसके बारे में बहुत बार कहा गया है, लेकिन उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भी उन्होंने वहां से बुला लिया कि आजा बेटा, मैं आया हूं दुनिया में, मिलना मुझे आकर। और 18 साल की उम्र में उनके चरणों में चला गया। दाता दयाल जी ने लिखा, तू तो आया नरदेही में, तू कहा, उसको कहा है, उस मालिक को कहा है, इंसान को नहीं कहा। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेषा, तूने फकीर का चोला पहना है। दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के जैसा। तो मैं समझाऊंगा क्या है दुख, आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। फिर क्या कहा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के जैसा। तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई नामदान दे आता। ये उनके शब्द हैं। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही। जग कल्याण जगत में आया, परम दयाल स्नेही। हुजूर फरमाया करते थे, दाता ने तो मुझे कह दिया तू जगत कल्याण के लिए आया है, मैं जगत का क्या कल्याण करूं? सुनने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी बजा जाऊंगा। ड्यूटी बजा गए। क्या मतलब इसका? तुम जरा आए हो, तुम आए हो, फकीर के दरबार में आए हो। दाता दयाल जी ने उनको क्या कहा, उन्होंने उसको कैसे मुझे समझाया, मैं उस पर कैसे चला। क्या मेरा दुख दूर हो गया? हाँ, 100% नहीं, 200% डिक्लेयर करता हूं कि संत के शरण में जाने से सब कष्ट क्लेश निबलता अबलता अज्ञानता दूर हो जाती है। वो निबलता क्या है सब बताता, समझो। चलो, सुनकर नहीं कि लंगर खाया और चले गए, भूल गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। लंगर को भूल जाना, क्या खाया था, मेरी बात को ना भूलना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली निश्चित रूप से आएगी। क्यों? इसके आई, इस शरीर में आई, इसके मन में आई, इसकी आत्मा में आई, इसके सेल्फ में आई, चारों बदल गए। क्या कह रहा हूं शर्मा जी? निबलता क्या है? मैं तो 18 साल का था जब उनके श्री चरण में मास्टर मोहनलाल जी के घर में गया और मुझे पता लग गया निबलता क्या है।
ऐ इंसान, तेरे 5 तत्व के शरीर में, तेरे 5 कर्म इंद्रियों में, तेरी 5 ज्ञान इंद्रियों में, तेरे मन, तेरे चित्त, तेरे बुद्ध, तेरे अहंकार में वो शक्ति है जो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा काम कर सकती है। तूने उसको नहीं समझा। इसमें शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में डिक्लेयर किया गया, लिखा गया कि ऐ इंसान तेरी उम्र 100 वर्ष है, मगर तू करना क्या है? 100 वर्ष कैसे जिएगा? 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो शक्ति जो तेरे अंदर है उसको जज्ब करना है, उसको रोकना है, उसको संभालना है। वो जिंदगी का संघर्ष लड़ने में तेरा सहायता करेगी। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या नौजवानों को कह रहा हूं। 25 वर्ष तक शास्त्र कहते हैं तूने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और तेरी शक्ति वो जो है वो सुरक्षित रहेगी, और जिंदगी में तू बीमार ही नहीं होगा। नेक औलाद पैदा होगी, आज्ञाकारी औलाद पैदा होगी, निबलता चली जाएगी। मगर हमने तो उसको माना ही नहीं है। हमने शास्त्रों को एक तरफ रख दिया, हमने महापुरुषों की बात को एक तरफ रख दिया, हम समाज की मजबूरियों में फंस गए। 15 साल की उम्र में शादी, और मैं क्या किसी को क्या बताऊं? मैं 1938 में पैदा हुआ, 1954 में मेरी शादी कर दी। कितनी उम्र होगी मेरी? मैं अपने कमरे में जाकर रोया कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। मेरे पापा मेरे पकड़ कर ले गए। पापा कहता, बच्चा मैंने मर जाना। बापे बड़े होते ना सियाने, पुत मैं तेरी शादी देखनी चाहता, मैं तेरी शादी देखनी चाहता, नहीं तो मैं मर जाना, पता नहीं कदों मर जाना। और बापू मेरा बहुत देर बाद मरिया कर जाके, लेकिन मेरी बात को सबने मान लिया कि शादी कर दो। मुझे नहीं पता शादी क्या होती है, लेकिन जब तक मेरी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, न पत्नी मेरा मुंह देखेगी न मैं उसका मुंह देखूंगा। बच गया मैं बच गया, वरना ये शरीर पता नहीं यहां होता कि ना होता, क्या पता क्या होता। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। ऐ नौजवानों, मेरे दाता ब्रह्म बनो, ब्रह्म, मुझे ब्रह्म बनाया उन्होंने, मुझे राज बता दिया कि तूने करना क्या है, तूने राइज करना है जिंदगी में। ये माता जी बैठे सामने, वो देखो 1962 के गले लगाकर मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, मास्टर मोहनलाल के घर में। ये उनकी ताकत काम कर रही है, ये उनका वचन काम कर रहा है, क्योंकि मैंने उनको मान लिया। मानने की गत कही ना जाए, मैंने मान लिया। और मानने से क्या हुआ? अंदर एक ताकत पैदा हो गई। कौन सी ताकत? जिंदगी से लड़ने की ताकत। कौन सी ताकत? जिंदगी में किसी चीज को प्राप्त करने की ताकत। जो भी चाहते हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो तुम उसको साथ लेकर प्राप्त कर सकते हो। बस उसका ख्याल रखो, तुम्हारी निबलता चली जाएगी। शरीर की निबलता है और किसकी? शरीर निबल कब होगा? जब इसमें अपनी वो रक्षा करने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, जो कमजोर हो जाएगा। उसकी रक्षा करो। और उसकी रक्षा कौन कर सकता है? सुन लो, उसको बर्बाद कौन करता है? तुम्हारी शक्ति को नाश कौन कर सकता है? कौन करता है? तुम्हारी आंखें सबसे बड़ा तुम पर जुल्म करती हैं। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं शर्मा जी। तुम्हारी आंखें
तुम्हें धोखा देती हैं, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है। तुम्हारा मन जब आंखों में बैठेगा, ये दुनिया को देखेगा, ये कुछ ना कुछ को कर्म कर बैठेगा। तुम्हारे कान जब भी बुरी बातें सुनेंगे, ये कोई ना कोई गलत काम आपसे करवाएंगे। तुम्हारी रसना, खाने का स्वाद, मेरा अनुभव, मेरे दादा ने क्या क्या करनी हमें बताया। मेरे दादा ने एक बार बताया, बहुत बार बताया, वो जब किसी के घर जाते थे ना, मेरे पास भी जाते थे महाराज जी, मुझे तो इस राज का पता नहीं था। जो 4-5 दिन ठहरे, चलते समय महाराज जी ने गोपाल को कहने, गोपाल इधर आ। उस समय 5 रुपए बहुत होते थे। 5 रुपए बड़े लड़के को, 5 रुपए छोटे लड़के को दे देते। लो बच्चों सुखी रहो। हो मुझे अब पता लगा कि महाराज जी वो पैसे क्यों दे देते थे। एक तो आशीर्वाद होता था, दूसरा वो मुफ्त की नहीं खाते थे। क्या कहा मैंने। महाराज जी ने बताया कि मुझे एक प्रेमी सज्जन अपनी बैलगाड़ी पर घर ले गया, बैलगाड़ी पर घर ले गया, खाना बड़े प्रेम से खिलाया। राम को वापस आ गए। जब अभ्यास में बैठा तो दिल ही न लगे, मान ही न लगे, नाम जपा ही ना जाए, ना सिमरन हो, ना ध्यान हो। आधा घंटा मन से जूझा। गोपाल को बुलाया, गोपाल इधर आ बच्चा। हाँ पिताजी, 10 रुपए मेरे नाम से मंदिर में जमा करवा दो। मैं रोटी खा के आया उनके घर पे, मेरा मन नहीं लगता। हक हलाल की कमाई, तुम्हारा मन विचलित क्यों होता है? तुम्हारी कमाई ठीक नहीं है, तुम्हारी इनकम ठीक नहीं है। तुम मुफ्त की खाओगे, तुम नाम जप ही नहीं सकते, उल्ट के होकर लटक जाओ। ये मेरा भी तजुर्बा है। मेरठ में बाहर जाता हूँ, अमेरिका में भी गया, कनेडा में भी गया, जहां जहां मेरा खास बंदे हैं वहां तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन कोई अनजान में घर में खाता हूं तो मैं मुफ्त में नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता लग गया वो खाना तुम्हारा खाना खराब कर देगा। इसलिए हक हलाल की कमाई करो, थोड़ा खा लो, थोड़ा पहन लो। जरूरी नहीं है कि दुनिया के साथ चलना है, घसीटे जाओगे, निबलता दूर हो जाएगी, निबलता नहीं रहेगी। तुम बहादुर हो जाओगे, संसार में शिकायत और शिकवा करने की तुम्हें आदत खत्म हो जाएगी। एक बात। नंबर 2, अबलता क्या है? अबलता क्या है कि सहारा नहीं। बूढ़ा आदमी हो जाता है, अबल हो जाता है, डंडे का सहारा लेता है, या किसी पोते को बुलाएगा, या किसी और को बुलाएगा, भाई मुझे उठा जरा, क्योंकि अबल हो गया, सहारा नहीं रहा। शरीर का सहारा तुम्हारे अपने आत्म बल पर और तुम्हारे शरीर के बल पर निर्भर है। दोनों चीजों का ख्याल रखो। निबलता, अबलता क्या है? मन की कमजोरी। तुमने छोटा बच्चा देखा, जो सेहतमंद माँ बाप का बच्चा है, वो तुम्हें देखकर हंसता है, खुश होता है, होता कि नहीं? वो रोता नहीं है, तुम भी उसको देखकर हंसते हो, क्योंकि अभी निबल अबल नहीं है, वो निबल भी नहीं है, अबल भी नहीं, खुश है। उसको न रोटी की चिंता है, न किसी और की चिंता है, बस वो तुम्हें देखकर हंसता है और तुम पर हंसता है, तुम पर हंसता है। कहते मेरे जैसे हो जाओ, मजे में लोगे। मुझे मैं तो ऐसा उससे समझता हूँ कि वो कहता है माँ का सहारा है मुझे, बाप का सहारा है मुझे, इसलिए मुझे नहीं कोई चिंता, बस अभी दूध मिल जाएगा। और जो कमजोर बच्चा है, माँ बाप भी कमजोर, 5वां है या 6ठा है, वो री 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 करता है, उसका बुरा हाल होता है, क्योंकि वो कमजोर पैदा हुआ। वो माँ बाप बलवान अच्छे नहीं है, उनकी सेहत अपनी ठीक नहीं है, इसलिए बच्चा भी रोता है। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। तुम भी हंसो, मैं हंस रहा हूं, मैं खुश होता हूं। क्यों खुश होता
बताता हूं, मेरा बापू मेरे संग है। मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं, सहारा है मुझे। तुम्हारे लिए वो चले गए हैं, मेरे लिए वो नहीं गए हैं। वो सदा सदैव हर वक्त क्या कहा, उनका आशीर्वाद सुना दूं आपको। उनका आशीर्वाद क्या है? दुनिया नहीं मानती, मैं मानता हूं। उनके आशीर्वाद को मैं मानता हूं। उनका एक एक लफ्ज ब्रह्मांड को हिलाने वाला है, ब्रह्मांड में से आपकी मदद करने वाला है। वो शब्द कभी समाप्त नहीं होगा, शब्द हमेशा कायम और कायम है। इसलिए सहारा लो। किसका सहारा लो? एक का सहारा लो, एक का सहारा ले लो। मेरे पास कई सज्जन आते हैं, माताएं आती हैं, जहां जाता हूं, महाराज जी घर में शांति नहीं है, बहुत दुखी है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूं, सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, मुझे बता दो तुम किसकी पूजा करते हो? एक सवाल पूछता हूं, और नहीं पूछता। हम तो बाबा जी सबको मानते हैं। ये सवाल आम लोग को पता है, हम सबको मानते हैं। तो मैं कह देता हूं, बहुत घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। तुम्हें कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, एक को मानो। यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक के बनकर रहो। मैंने 18 साल की उम्र से पहले कुछ संस्कार ऐसे थे, बहुत पूजा की, सभी महापुरुषों की, सभी संतों की, सभी देवी देवताओं की। मेरा छोटा सा कमरा होता था कच्चा, उसमें फोटो लगाई होती थी। सुबह सर्दी में नहाकर आ जाना, सबको धूप देना सबको धूप देता था। और अगर राम को याद किया, फिर ख्याल आ गया राम को अकेला याद किया तो गलत है, लक्ष्मण को भी नाराज हो जाएगा, लक्ष्मण को भी नाराज कर, उन्हें नाराज करना। फिर लक्ष्मण भी साथ जोड़ लिया, सीता माता नाराज हो जाएगी, उनको भी साथ जोड़ लिया। हनुमान उनका बड़ा भक्त था, उनको भी सबका समझ शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला। बुरा ना मानना मेरी बात को, जिसको भी मानते हो। मैं नहीं ये कहता कि तुम देवी ना मानो, देवता मानो, मगर एक को मानो। और मेरी मानो, अगर मेरी कहो, मुझे पूछो तो हाथी के पांव में सबका पांव, हाथी के पांव में सबका पांव। और वो कौन है? गुरु। गुरु का शब्द, गुरु के दर्शन, गुरु की आज्ञा का पालन, बस तुम्हारी झोली भर जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कहा निबलता अबलता क्या है? अबलता भी दूर हो जाएगी और निबलता भी दूर हो जाएगी। दो बातें हो गई। अब रहा अज्ञानी, निबल अबल अज्ञानी। हम सब अज्ञानी हैं। किस बात के? दुनिया का हमें सभी ज्ञान है, पड़ोसियों का भी ज्ञान है, रिश्तेदारों का भी ज्ञान है, मोहल्ले में रहने वालों का भी ज्ञान है। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, सब ज्ञान है तुम्हें। और उसकी तुम्हें ज्यादा दिलचस्पी है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, उनका ये क्यों हो गया, ये है ना। सब ज्ञान तुम्हें दुनिया का है, लेकिन तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं है। तुम्हें अपने आप का ज्ञान नहीं है। तुम कौन हो? तुम मिलदाता फरमाया करते थे, मैं यहां ऐसे बैठा करता था। वो कहते थे मैं अनामी धाम से आया हूं, और फिर साथ ही कह देते ओ दीवानो, मैं ही नहीं, तुम भी अनामी धाम से आए हो। हम सब एक ही देश के वासी हैं,
लेकिन वो कहते थे मुझे पता लग गया दाता दयाल जी की कृपा से, और आपको पता नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। अपना ज्ञान क्या है? सत्संग किसको कहते हैं? पहली बात तो यह है कि सत्संग किसको कहते हैं। सत्संग कोई कथा नहीं होती। सत्संग में द्वापर की त्रेता की बात नहीं की जाती। सत्संग में मौजूदा इस समय कलयुग की बात की जाती है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड ऑफ मशीन। यह मशीन का संसार है, हर काम बहुत जल्दी होता है। जहां जब तक हमें अपना ज्ञान नहीं होगा हम सुखी नहीं हो सकते। हमको कर्म फिलॉसफी का पता नहीं लगेगा। वो थोड़ा सा इशारा मैं आपको कर देता हूं। इशारा क्या, खोल कर बता देता हूं कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो। मुझे नहीं पता तुम जानो ना जानो, लेकिन मुझे पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर शरीर होता, मैं केवल शरीर होता, तो शरीर में नींद क्यों आ गई मुझे पता ही मैं कहां पड़ा हूं। बात को समझो। तुम सो जाते हो, तुम्हें शरीर की सुध रहती है, तो तुम तो शरीर नहीं होगे। लेकिन तुम हो। तुम बाद में उठकर कह देते हो आज बड़ा आनंद आया, बड़ी बढ़िया नींद आई। कौन है वो कौन है? वो तुम शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो। इस करके पहले शरीर का ज्ञान ले लो। शरीर 5 तत्व का है। इसके लिए खुराक है, एक खास खुराक है। वो खुराक क्या है? जो पृथ्वी माता की गोद से पैदा हुआ है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, वो हमारी खुराक है। क्यों? हम उस खुराक से ही पैदा हुए हैं। उस खुराक को ही माता ने खाया, उस खुराक को ही पिता ने खाया, उस खुराक से ही उनका खून बना, उस खून से उनकी मजा बनी, उस खून से वो ताकत बनी, उस ताकत से मेरा जन्म हुआ, तुम्हारा भी हुआ। मेरी बात को पकड़ते जाओ मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि हम पृथ्वी की खुराक से पैदा हुए हैं, तो पृथ्वी की खुराक, पैदा की हुई खुराक ही इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, इस आत्मा के लिए अति उत्तम है। उसके अलावा जो कुछ भी तुम खाते हो, बदल कर खाते हो, सिर्फ रसना के टेस्ट के लिए खाते हो, स्वाद के लिए खाते हो, वो तुम्हारा खुराक तुम्हारे शरीर को वो शक्ति नहीं देगा, बल्कि बगाड़ेगा। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। एक बात और, शरीर की खुराक से ही क्या बनता है? क्या बनता है? एक तो शक्ति बनती है ना, उस खुराक से तुम्हारा मन भी बनता है। बुजुर्गों ने कह दिया जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। ऐसे कहा ना शर्मा जी, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। तो अपने मन को ठीक बनाना है ना, तो आओ मेरे रास्ते पर, आओ महापुरुषों के रास्ते पर। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूं। हुजूर तो यहां तक कह दिया करते थे कि जब रोटी बहुत स्वाद लगे ना, बहुत स्वाद लगने लग गई, खाना छोड़ दो नहीं तो ज्यादा खा जाओगे, ज्यादा खा जाओगे, वो नुकसान करेगा। क्या कहा मैंने? हक हलाल की कमाई पर आ जाओ, अपने हाथ की कमाई पर आ जाओ। मैं तो गले की कमाई खाई है कॉलेज में। आपने भी गले की कमाई खाई, मैंने भी गले की कमाई खाई। हमारे एसडीओ साहब इन्होंने अपने दिमाग की कमाई खाई, नक्शे बनाए। ये बैठे हैं हमारे वकील साहब है, ये भी दिमाग की कमाई खाते हैं। हमने गले की बच्चों को पढ़ाया, पता नहीं हजारों बच्चा पढ़कर चले गया, कोई गिनती नहीं है। हक हलाल की कमाई खाई। आप भी हक हलाल पर आ जाओ।
क्या कह रहा हूं, कलयुग है। यहां तो दुनिया कहती है कि हाँ जी ईमानदारी की खुराक से, ईमानदारी की कमाई से कहाँ पूरा फटता है, ईमानदारी करा के तुम भूखे मरना। वाह भाई वाह, ईमानदारी करने से लोग कहते हैं हम भूखे मर जाएंगे। मैं कहता हूं ईमानदारी की कमाई ना खाओ, तुम हॉस्पिटलों में जाओगे वहां इलाज कराओगे, फिर ईमानदारी खाओगे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहा मैंने, पकड़ो मैं क्या कहता हूं, दर्द दिल से कहता हूं। अगर आज हिंदुस्तान की सरकार, मेरे देश की सरकार, पंजाब की सरकार, जो भी है, एक ऐसा कानून बना दे कि लोग ऐसी रोटी खाएंगे, ऐसी दाल खाएंगे, ऐसा शुद्ध इनको दूध मिलना चाहिए, ऐसा शुद्ध घी मिलना चाहिए, शुद्ध दालें मिलनी चाहिए, इनको कंट्रोल कर लें। तुम्हारे खाने को मेरे देश की सरकार कंट्रोल कर ले कि इनको शुद्ध खाने को मिलना चाहिए, शुद्ध से शुद्ध बढ़िया, तो हॉस्पिटल में कोई नहीं जाएगा। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, जितनी मर्जी हॉस्पिटल खोल लो, मोहल्ले मोहल्ले में खुल जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन बीमारियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। हमने कभी डेंगू का नाम नहीं सुना था डेंगू हो गया। हमने कभी ऐसे नाम सुने नहीं थे कि जिनकी बीमारियां पैदा हो। क्यों? खुराक ठीक नहीं है, हमारी रहनी ठीक नहीं है, हमारा मन स्वच्छ नहीं है, हमारी कमाई ठीक नहीं है। ओ भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे सज्जनों, मेरी बात को लड़ में बांधो, हक हलाल की कमाई खाओ। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे बच्चे भी नेक बनेंगे और तुम्हारा जीवन भी बहुत सुंदर और अच्छा गुजरेगा। माताओं से कहता हूं, माताओं को भी कह देता हूं, मैं अमेरिका कनाडा में यही कह के आया हूं, लेकिन वो आज हमारे देश के लोग बाहर जाके बहुत सुधर जाते हैं। वहां तो मैं हैरान हो गया, हमारी मिट्टी में यहाँ कहते हैं गुरुओं की धरती है, संतों की धरती, ऋषियों की धरती है, यहाँ ये कुछ हो रहा है, वहां जाकर वो मेरे ही देश के लोग बड़ी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई मूर्ति नहीं घरों में रखी हुई कमाल है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई धूप नहीं चलाते क्योंकि लकड़ी के मकान है, कोई ज्योति नहीं जलती, और खूब कमाते हैं, खूब खाते हैं, खूब आनंद है, 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। क्या कारण है? डिसिप्लिन, कानून, शुद्ध खाना, शुद्ध विचार। खाना ही ठीक नहीं तो विचार कैसे ठीक होगा? जहां मर्जी जाओ, मत्था टेको, यात्रा करो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होने वाला। ऐ इंसान, तेरा शरीर अशरफ मखलूकात है। अशरफ मखलूकात उर्दू का शब्द है सबसे उत्तम, सबसे महान। तुम्हारे समान किसी का भी शरीर दुनिया में है नहीं। देवता भी तुम्हें शरीर, तुम्हारा शरीर लेने को आकाश में तड़प रहे हैं कि हमें कहीं शरीर मिल जाए और हम भी कलयुग में जाएं, किसी सतगुरु के चरण में लग जाएं और हम भी कल्याण प्राप्त कर लें, हमारा भी कल्याण हो जाए, हम जन्म मरण से फ्री हो जाएं। आपको मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है, आप उसकी कदर करो। जरा देखो अपने आप को बैठकर, तुम हो क्या, वो कौन अपने अंदर में बैठो। तुम मन भी नहीं हो, क्योंकि गहरी नींद में मन नहीं रहता, और समाधि में तो मन है ही नहीं। कहां है? वहां मन है ही नहीं, ना वहां शरीर है, ना वहां मन है। और फिर उससे आगे मैं अगर कहूं आत्मा भी नहीं है, वो प्रकाश रूप हो जाती है। मगर तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। तुम केवल क्या बनो? तुम इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। इंसान की खूबी क्या है? इंसान की क्या शर्त है? वो शर्त केवल एक है
अपना सा जीव सबको जानो, बस एक शर्त है। अपना सा जीव सबको जानो, किसी को दुख है उस दुख को देखकर खुश मत हो। हम कोई दुखी है, पड़ोसी को तकलीफ आ गई, पड़ोसी को घाटा बढ़ गया, जब उस लड़की को उसकी लड़की को ससुराल ने जवाब दे दिया तो दूसरे पड़ोसी बड़ा खुश होते, अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा हुआ। ये आदत अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। दुनिया में सबको अपने से अच्छा समझो। दुनिया में कोई बुरा नहीं है, इस कुदरत में कोई चीज बुरी नहीं है, ये उसकी रचना है। साधो रचना राम बनाई, ऐसा लिखा है संतों ने। साधो रचना राम बनाई, तो जब उसकी रचना है ये सारी, तो तुम कौन ठेकेदार हो किसी को बुरा कहने वाले कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तुम अपने अंदर जाके देखो तुम कहां तक ठीक हो। तुम अपने अंदर देखो तुम क्या हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ओहो मैं तो गलत सोच रहा हूं। जो किसी के बारे, सुनो ध्यान से सुनो, जो किसी के बारे में बुरा सोचता है वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जो किसी को खुशी को देखकर खुश नहीं होता वो स्वयं कभी खुश नहीं रह सकता। नियम है ये, छोटी छोटी बातें हैं। मैं कोई संस्कृत नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जिसको परमदयाल जी महाराज की गोद में बैठकर उनकी शिक्षा को ग्रहण करके जिसके पर मैं चला हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। माताओं से मैं कहता हूं, जहां भी जाता हूं, माताओं, मेरे दाता ने वहां लिखकर, पता नहीं अब है कि नहीं, लिखा था, बहुत साल पहले लिख दिया था, देश को, संसार को कोई नेता नहीं बदल सकता। इस देश को, इस संसार को कोई संत साधु नहीं बदल सकता। इसको अगर किसी ने बदलना है तो वो माताएं बदल सकती हैं। माता वो है, माता लक्ष्मी भी है, माता दुर्गा भी है, माता सरस्वती भी है, और माता जगत जननी है, जगत जननी है। वो ऐसी संतान देश को दे सकती है जो बहादुर हो, जो नेक हो, जो सबल हो, जो अच्छे ख्याल लेकर आए देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। क्यों? जब बच्चा माँ की गोद में है, बच्चा माँ के गर्भ में है, जो वो खाती है, जो वो देखती है, वो सुनती है, वो उस बच्चे के ऊपर असर करता है और वो बच्चा वैसा ही बनता है। आजकल के बच्चे मैंने देखे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं बहुत। कहां से सीखा? उन्होंने कहां से सीखा? मां टीवी पर डांस देखती है तो बच्चा सीखता है। अभिमन्यु, महाराज जी बताया करते थे, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु अगर अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह वेदना सीख सकता है, मगर वो मां उसकी सो गई। जब ये बता रहा था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है, तो वो बाहर नहीं आ सका, अंदर जरूर चला गया, लड़ा वो कौरवों के साथ, जब तक जान में जान थी लड़ा, मरा, क्योंकि मां सो गई थी। अगर ये बात ठीक है तो हमारे बच्चे कैसे बनेंगे? हम सोच ले, माताएं मेरी सोच ले, मेरी बहनें सोच ले, हमारी माताएं सोचे कि मैंने देश को क्या देना है, हमारी बहनें सोचे मैंने देश को क्या देना है। वो जगत जननी है, देश को नेक, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के प्रोफेसर, उच्च कोटि के ज्ञानी, सब कुछ पैदा करके दे सकती हैं। वो ऊपर से नहीं आए। क्या कह रहा हूं मैं आपको? दूसरी मैं माता को कहा करता हूं कि
मेरी बहनों, जब खाना बनाओ तो खुशी खुशी खाना बनाया करो, गुस्से में खाना ना बनाया करो, क्रोध में खाना ना बनाया करो, बेचैनी में खाना ना बनाया करो। जो भी तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाएगा वो उस पर असर होगा, वो बीमार होगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। क्या कहा मैं इस करके कहा करता हूं, वो माता, वो बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जिनको माता खाना बना के खिलाती है। माता के दिल में कभी ऐसी बात नहीं आती है, किसी और के दिल में आ सकती है। अगर बहू नेक है वो भी ऐसा ही खाना बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। बहन भी अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन अगर पति और पत्नी में कहीं ऐसा हो गया, ऐसा जो कि आम मैं देख रहा हूं, वहां घर में शांति कभी नहीं रहेगी। वहां औलाद भी छोटे होते ही आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगी। माताएं कहती बच्चा कहना नहीं मानता, मुझे कहती, मैं कहता हूं तू बता अपने पति का कहना मानती है? चुप हो जाती है। जब पति कह देता है हमारा लड़का कहना नहीं मानता, मैं कहता तुम अपने पति का कहना मानते हो? नहीं मानते हो तो बच्चे नहीं मानेंगे। एक ने कही, मियां बीवी, एक ने कही, दूसरे ने मानी और दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। क्या कहा मैंने? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं होगा, आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। अगर ये दुनिया सुखी नहीं है तो अगली कैसे सुखी हो सकती है? तुम्हारे घर में शांति नहीं है, तुम नाम जप भी नहीं सकते, उल्टे होकर लग के जाओ, नहीं जप सकते। तुम बीमार हो, तुम नाम नहीं जप सकते। तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, तुम नाम नहीं जप सकते। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कहना नहीं मानती, तुम नाम नहीं जप सकते। इस करके पहले घर को अच्छा बनाओ, तुम्हारा कहना सभी माने, तुम भी सभी का कहना मानो, फिर बैठो। मन चंचल नहीं होगा, ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब करेगा, ना तुम किसी को डिस्टर्ब करोगे। जितना मर्जी नाम जपो, ध्यान करो, समाधि में लगो। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आज हम उस सत्पुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं, जिस सत्पुरुष ने मेरी झोली भर दी, वो मैं तुम्हारी झोली भरना चाहता हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं चाहता हूं तुम बेफिक्र हो जाओ, बेचिंत हो जाओ, अचिंत हो जाओ, सुखी हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ, मन के बलवान हो जाओ और एक जगह ठहर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए पहले घरों में शांति पैदा करो। शांति कब पैदा होगी? जब तुम अपने पांव पर सभी खड़े हो, इनकम ठीक है, आमदनी ठीक है, खाने का साधन ठीक है। अगर वो ही ठीक नहीं तो कैसे शांति आएगी? मेरे इस देश में 25-25, 30-30 साल के नौजवान बेले घूम रहे हैं, कोई काम नहीं, ताश खेल रहे हैं या कहीं बैठे गप्पे मार रहे हैं। ना कनाडा में मैंने कहीं 4 बच्चों को बैठे देखा, ना अमेरिका में कहीं देखा कि कहीं मैं किसी को देख लूं। होटल में तो मैं कहीं गया नहीं, रेस्टोरेंट में मैं नहीं गया, लेकिन मैंने कहीं भी किसी बच्चे को ऐसे गप मारते नहीं देखा। हम कितना समय व्यतीत करते हैं, बेकार है। हम काम करने से शर्म करते हैं। कोई भी कर्म बुरा नहीं है, मैं कहता हूं। अगर बाहर की स्टेट से कोई लड़का आकर यहाँ सब्जी बेचकर मोटरसाइकिल चला सकता है या कोई और रेहड़ी लगाकर पैसे कमा सकता है, तो मेरे पंजाब के लड़के क्यों नहीं कमा सकते? दौड़े हुए कनाडा को, अमेरिका को मैंने वहां देख लिए। मैं ऐसे 4 बच्चों को मिला हूं जो बदनसीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहां, और दुखी होकर फिर क्या करते हैं?
नशे में पड़े हुए हैं। मैं बहुत दर्द से बात कर रहा हूं। मत भेजो बच्चों को बाहर, भेजना है उनको पूरी एजुकेशन दो, पूरी, ताकि सरकार वहां की उनका वेलकम करे, आओ तुम्हारे लिए ये नौकरी पड़ी है। तब मजा आएगा, तब बात बनेगी। मैं ये बात क्यों कहता हूं? मेरी भतीजी है छोटी, इतनी होगी 4 फुट, छोटे भाई की लड़की। उसने बीकॉम किया, सुनो मेरी ध्यान से बात, बीकॉम किया। उसने सीए की घर में बैठकर तैयारी करनी शुरू कर दी। सीए जानते ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और जब मैंने जाना है इतवार को, उसका नाम तो और है, लेकिन हम उसको राखी, मेरी माँ ने उसका नाम राखी रखा था, क्योंकि 2 लड़कियां पहले से थी जी, वो पैदा हो गई। उसका नाम राखी रखा कि अब लड़का पैदा होगा, और चौथा फिर लड़का पैदा हुआ। तो मैंने कहा राखी कहाँ हो? मैं अंकल जी अंदर है, देखा किताबा रखी हैं बड़बड़ियां, आगे उसको पड़ा है लैपटॉप, स्टडी कर रही है। 6 साल लगा दिए उसने, सीए क्लियर कर लिया 6 साल में। सीए क्लियर किया, किसी एजेंट को नहीं गए, ना उसका बाप, ना वो आप, ना उसकी माँ। घर से ही यूट्यूब को खोला, वो देखा कैसे कैसे एप्लीकेशन भेजी जाती है, कैसे कैसे लिखना, क्या नहीं लिखना। खुद ही एप्लीकेशन भेज दी, और उसको 1.5-2 महीने के अंदर कनाडा सरकार ने परमानेंट वीजा भेज दिया। परमानेंट वीजा क्यों भेजा? क्वालिफिकेशन। 25 जुलाई को वो गई, 25 जून को वो गई, और 15 जून को उसको सर्विस मिल गई। और मैं वहां उनके पास वैंकूवर में, सरी से आगे एक और शहर है 50 किलोमीटर पर। एक दिन मैं उनके पास भी गया, उनको देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे बच्चों को बनाओ, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। ये +2 हुआ, चल कनाडा, 20 लाख रुपया खर्च कर देता, और बच्चे वहां जाकर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तो सब सेटल है मेरा प्रोग्राम। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या कहा मैंने? ठीक, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। अगर बच्चे ठीक हैं, नेक हैं, तो बाप की कमाई को और 4 चांद लगा देंगे। और बच्चे ठीक नहीं हैं तो बाप की कमाई को भी उड़ा देंगे। तुम सत्संग में आए, मैं दुनिया की पहले बात करता हूं, मैं दुनिया की संवारने की बात करता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने की बात करता हूं। वो सतनाम की बात तो बात की है। पेट नपैया रोटियां अगे क्या समझ, सबे गल्ला खोटियां तो सारी डांटे। पहले पेट। महाराज जी मेरे फरमाया करते थे, बाबा फकीर जी महाराज, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो राम राम करता है, या वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, या अल्लाह अल्लाह करता है। वो तो खाने को मांगता है कि मेरे मुंह में मां दूध पा दे, चुआ करता, रोटी मिल जाए खाने को। बात को पकड़ो, राम राम नहीं करता, रोटी मंगला। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई? रोटी। रोटी ठीक मिल गई तो सेहत भी ठीक, सेहत ठीक तो मन भी ठीक, मन ठीक तो कारोबार भी ठीक, और कारोबार भी ठीक तो फिर कपड़े भी ठीक, ते घर भी ठीक, ते परिवार भी ठीक।
और क्या कहूं मैं तुम्हें, और क्या कहूं। पकड़ो एक चीज को पकड़ लो, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा मन, क्या कहूं मैं, तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर ईश्वर का रूप है। सबसे पहले तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ही मन तुम्हारे अंदर ईश्वर का रूप है। अगर आपने इसको पॉजिटिव ख्याल दिए, अच्छे ख्याल दिए, नेक ख्याल दिए, भलाई के ख्याल दिए, सारी दुनिया का भला मांगा, तो तुम्हारा मन बहुत ही अच्छा है। ये तुम्हें सुख देगा, तुम्हें आनंद देगा, तुम्हें सब कुछ देगा। अगर तुम्हारे मन में द्वेष है, अगर तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति नफरत है, अगर तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तो तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन है। और क्या कहूं, तुम्हारा ही मन तुम्हारा दुश्मन है। कब? जब तुम दूसरों के प्रति नीच ख्याल रखते हो, बुरे ख्याल रखते हो, तब ये तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए मेरे दाता ने फरमाया, क्या ख्याल करना, शिव संकल्पमस्तु, सदा नेक, अच्छे, भले, पॉजिटिव ख्याल रखो। लो, बात बन गई। बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच ऑफ थॉट। अपने मन का पहरा करो। मेरे को तो एक ही नुस्खा मेरे बाबे ने दिता, मेरी जिंदगी बदल दी। एक बात, इसी बात ने, कैसे हुई बात वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। पर्दा किस बात का, जब नचन लग गए थे तो तुम घुट क्यों कटना। मैंने पिताजी से पूछा, ऐसी बच्चों जैसी बात। मैं क्या पिताजी, हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। मुझे कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो मुझे दुखी कर देते हैं। मैं दुखी हो जाता हूं कि ये ख्याल क्यों आया। ये हजूर हुक्का पी रहे हैं, कहते बेटा बात को ध्यान से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, मेरे मतलब की बात मैंने आजमा ली, तुम भी आजमा के देख लो। कहते बेटा तुम तो जवान हो। ये 1969 की बात है, 1969 71। बेटा तू तो जवान है, तुम्हें तो ऐसे ख्याल आएंगे ही। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं जिनको मैं नहीं चाहता। जब महाराज जी ने ऐसी बात कही ना, तो मेरे चेहरे पर कुछ जी रौनक सीना थोड़ी ढिल्ली बह गई कि महाराज जी को भी ख्याल आते हैं। महाराज जी ने मुझे चेहरा देखा, कहते बेटा सुन, तू बहुत भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। तू बड़ा भाग्यशाली है। अगर तेरे भाग्य अच्छे ना होते तो क्या होता, तू उसी बुरे ख्याल में बह जाता और बुरा कर्म कर देता, तेरा जीवन बर्बाद हो जाता। कर दिया ना चुकन्ना। फिर क्या कहा, कहते सुन, इसका इलाज सुन मेरे से। अगर तू कोई घर में पौधा लगाना चाहे, मेरे दादा मुझे हदायत कर रहे हैं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर मुझे जिंदगी का राज बता रहे हैं कि अगर तू घर में कोई पौधा लगाना चाहे तो क्या करेगा। मुझे सवाल किया। मैं कहा पिताजी मैं उसके लिए खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा। फिर मैं पिताजी उसमें खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा। फिर मैं अपने मनपसंद का फूल देने वाला या फल देने वाला पौधा लगाऊंगा। महाराज जी सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी फिर मैं उसके चारों तरफ कोई बाड़ भी करूंगा। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी मैं उसको हर रोज पानी दूंगा और देखूंगा, हर रोज मैं देखूंगा। बहुत अच्छा।
अब बता कि अगर तू उस पौधे को पानी ना दे, उसकी हर रोज देखभाल ना करेगा, तो फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो मेरा पौधा सूख जाएगा, मेरी मेहनत सारी खराब जाएगी। कहते बस ऐसा ख्याल जो तुम्हें तंग करता है, जिसको तू समझता कि ये ठीक नहीं है, उसको पानी नहीं देना। क्या मतलब? उसका सुबह शाम सिमरन नहीं करना, उस ख्याल को दिमाग में निकाल देना, उसको पानी नहीं देना। तुम बार बार जिस ख्याल को सोचोगे तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। आजमा के देख लो, तुम बार बार जो सोचोगे वो तुम्हारा कर्म बन जाएगा। हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, सुनो एक कहानी भी सुना देता हूँ। मैं जो पढ़ता था, जब से पढ़ रहा हूँ, 4वीं क्लास से लेकर MA तक मुझे मेरे टीचरों की बात नहीं भूली और ना मेरे गुरु की बात भूलता हूँ मैं। तो मास्टर जी ने सुनाया 6वीं क्लास में, और सुनो, बैठो आराम से, मेरी बात को सुनो। उसी सारे सहम गए। मास्टर पे डंडा होता था ना। एक मुंडा तो वर्गा बहुत शरारती था। वो बेड़े चलाने जाता करता था, गांव की सारी बेड़े। तो बेड़े चलाता था जंगल में। तो एक दिन उसको सूझी कि मैं आज लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। दरख्त पर चढ़ गया और शोर मचा दिया। भेड़िया आ गया, भेड़िया बेड़े खा गया, भेड़िया आ गया, बकरियां खा गया। लोग डंडे लेकर दौड़े। जब वहां पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं। कहते हो कितने भेड़िया? मैं तो वैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया। वो वापस आ गए। 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद फिर उन्होंने वही शरारत सूझी। अज इधरले पासे पिंड से, अज उधरले पासे बकरियां ले गया, उधर वही शोर मचाया। वो लोग भी भागे गए। कहाँ है भाई, कहाँ भेड़िया? कुछ भी नहीं चाचू, मैं तो ऐसे ही शोर मचाया था, कोई भेड़िया नहीं। उसने जब 2-3 दिन में ऐसा कहा तो 5वें 6ठे दिन उसने फिर शोर मचाया। उस दिन भेड़िया सचमुच आ गया। 4-5वें दिन जब उसने कहा तो भेड़िया सचमुच आ गया। गांव वाले कहते हैं ये बेवकूफ है ससुरा, हमें बेवकूफ बनाता है। और कोई जाने की वहां कोई भेड़िया बुढ़िया नहीं है, वो भेड़िया कई बकरियां खा गया। समझ गया मेरी बात को? क्या कहा मैंने? उसने भेड़िया भेड़िया कहा तो भेड़िया आ गया। तुम भी भेड़िए को नहीं मिलाना, बुरे ख्याल को नहीं आने देना। जब बुरा ख्याल आए, गुरु की तुमको याद हो, यह सत्संग तुम्हें याद हो कि 18 नवंबर के दिन हम मंदिर में गए थे। वहां हमने ये बात सुनी कि बुरा ख्याल, नेगेटिव ख्याल, किसी के बारे में बुरा सोचना मेरे लिए अच्छा नहीं है। सब मेरे से बढ़िया है, सब मेरे से अमीर हैं। सभी अमीर हो जाएं, सभी के घरों में कोठियां बन जाएं, सबके पास कार आ जाए, सबके भाई शादी हो जाए, सबकी बहनों की भी शादी हो जाए, जो पढ़े लिखे उनको नौकरियां मिल जाए, तुम्हारा नंबर भी लग जाएगा। करके देखो, तुम्हारा नंबर भी लग जाएगा। तो ये तो हुई बात निबलता और अबलता की। अब मैं ज्ञान की बात कर रहा था। तुम ना शरीर हो, ना तुम मन हो, तुम सब ज्योतिष रूप हो। गायत्री मंत्र में कहा है, मुझे संस्कृत नहीं आती, उसमें यही कहा है कि तुम्हारे अंदर जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे अंदर सूर्य रूपी प्रकाश है। उसको अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यू आर ए लाइट। लेकिन इस शरीर, इस मन और इस आत्मा को चलाने वाली एक और हस्ती है। शरीर
मन और आत्मा हमारी जिंदगी है। बात को पकड़ना, कुछ कहने जा रहा हूं। शरीर, मन और आत्मा हमारी जिंदगी है, लेकिन इस जिंदगी को चलाने वाली न मन है, न शरीर है, न आत्मा है। ये केवल एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसी गाड़ी है जो स्टार्ट है, चाबी लगी हुई है, हार्ट भी चल रहा है, नब्ज भी चल रही है, आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। ये अज्ञान में बेहोश है। वो हस्ती क्या है? उसको संतों ने सुर्त का नाम दिया है, वो चेतनता का नाम दिया है, उसका नाम कॉन्शियसनेस है। बेहोश आदमी न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न हिल सकता है, न हाथ हिला सकता है, न मेरी तरह भाषण दे सकता है, क्योंकि उसमें वो हस्ती नहीं है। तुम वो हस्ती हो। वो जो हस्ती है वो माल के कुल की अंश है। तुम्हारा शरीर उसकी अंश नहीं है। शरीर तो प्रकृति का है। ये यही मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में चला जाएगा, आग आग में चली जाएगी, मिट्टी मिट्टी में चला जाएगा, हवा हवा में चल जाएगी और आकाश आकाश में चला जाएगा। ये साथ जाने वाला नहीं है। मन भी तुम्हारा अगर रह गया, शरीर छोड़ते समय तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसको भी मन तू थकत थकत थक जा। कबीर साहब ने कहा, हे मन तू थक जा, बस तू ना कर ले, बस मेरे बस में कुछ नहीं, मैंने नहीं कुछ भी चाहिए, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब वो मिल गया फिर और क्या चाहिए? मन फिर कुछ नहीं मांगता। जब ये मांगेगा नहीं तो तुम दुनिया में नहीं आओगे। तुम कहां जाओगे? जहां फिर वो ले जाने वाला है वहां जाओगे, यहां नहीं रहोगे। आत्मा क्या? वो प्रकाश रूप है। शरीर सबल ब्रह्म है, स्थूल शक्ति है, स्थूल। खाओ पियो तकड़ा हो जाएगा, पियो वो नहीं जल पियो, जल पियो, कोका कोला नहीं, सोडा नहीं, पानी पियो। धरती मां की गोद से निकला है, वो कभी हानि नहीं करेगा, कभी भी हानि नहीं करेगा। जो कहते हैं हमें कब्ज हो जाती है, सुबह उठकर 2 गिलास गर्म पानी पी लो, लेकिन कभी कब्ज नहीं होगी, गारंटी देता हूं, कभी नहीं होगी। पियो। शरीर सबल ब्रह्म है, मन शुद्ध ब्रह्म है, इसमें गंदगी ना आने दो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। आत्मा प्रकाश रूप है, ये पार ब्रह्म की अंश है। कितना बड़ा वो सागर है, एक सागर है, प्रकाश का सागर है, ये उसकी किरण है, वहां से आई है और वहीं वापस चली जाएगी। और जो हम हैं शुद्ध रूप में, क्या है वो? सब ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथ महापुरुषों ने लिखा है, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है। शर्मा जी, कैसी? फूल की जैसे खुशबू है, ऐसे तुम्हारी सुरत है। पुष्प मध्य, पुष्प मैंने फूल को, मध्य में बीच में जैसे वास बसत है, खुशबू रहती है। मुकर महाए ज्यों शाई, शीशे में जैसे तुम्हारा साया है, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। वो तुम्हारे अंदर है, वो मैं
सकती है। वो तुम जान सकते हो कि व्हाट एम आई, मैं कौन हूं। मैं उस माल के कुल की एक छोटी सी किरण हूं, उस महान सागर की एक बूंद हूं। जैसी उसमें खूबियां हैं, जैसी उसमें ताकत है, जैसी उसमें रूहानियत है, जैसी उसमें होश है, वैसी ही उस सुत में भी होश है। इसलिए संतों ने कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में वो तुम्हारे शरीर में है। अब तुम खोजो ना खोजो तुम्हारी अपनी मर्जी है। संतों ने तो कह दिया। वो जो सतपुरुष जिसका नाम महापुरुष ने रखा कि बेटा आएगा मस्तराम तेरे घर में, उसका नाम फकीर रखना। कबीर साहब ने भी पहले ही बता दिया कि मैं भी फकीर का दीवाना हूं। दाता दयाल जी ने जिसके बारे में इतना कह दिया, अब दाता दयाल जी उनके रूप के बारे में कुछ कहना चाहते, वो शब्द मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर बंद करूंगा। थक तो नहीं गए आप लोग? आपका टाइम तो नहीं खत्म हो गया? शर्मा जी मैनू टाइम का नहीं पता। एक शब्द सुना दे, दाते दा मेरे सतगुरु परम दयाल दा। वो क्या कहते दाता दयाल जी, क्या कहते बाबा जी के बारे में, तेरा रूप कैसा है और रूप को समझो। मैं आज तुम्हें रूप बताने जा रहा हूं। वो तुम्हारे अंग संग है, वो तुम्हारे दाएं में भी है, वो तुम्हारे बाएं में भी है, तुम्हारे सिर पर है, जिधर देखो वही वो है, बाकी कुछ है ही नहीं। कैसा है वो? पढ़ सुन। राधा स्वामी फकीरा सतचित और आनंद की मूर्ति, तू तीनों से न्यारा, तू तीनों से न्यारा, फकीरा रूप तेरा ते प्यारा। आगे फकीरा रूप तेरा ते प्यारा। सच्चिदानंद के मूर्त फकीरा रूप तेरा ते प्यारा। आज निकाल दे। पता है कहाँ? भाग 2 में है, 172 पेज में। तेरी गतिमते, तेरी गतिमते बुद्धि न जाने, तेरी गतिमते बुद्धि न जाने, तेरी गतिमते बुद्धि न जाने। अटक रही मझधारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। कर्म किया, कर्म किया, सत्य की चढ़ा घाटी, कर्म किया सत्य की चढ़ा घाटी।
विचारा। सत चित आनंद विलासा, सत चित आनंद विलासा, सत चित आनंद विलासा, सत चित आनंद विलासा। चहुँ दिस हर्ष पसारा, चहुँ दिस हर्ष पसारा। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। तीन त्याग जो तेरे को धारे, सो सबका आधारा। तीन त्याग जो तेरे को धारे, सो सबका आधारा। इंद्र त्रिपुटी की त्रिपुटी, जुगत त्रिपुटी की त्रिपुटी, छोड़ चला संसारा, छोड़ चला संसारा। नहीं तू तो एक तीन चार है, नहीं तू तो एक तीन चार है, नहीं तू सहस हजारा, नहीं तू सहस हजारा। एक एक है, एक एक है, जाने जानन हारा। एक एक है, एक एक है, जाने जानन हारा। फकीरा रूप तेरा तेरा प्यारा। आखिरी लाइन पढ़ो। एक अनेक कहाँ है तुझ में, एक अनेक कहाँ है तुझ में, एक अनेक कहाँ है तुझ में, एक अनेक कहाँ है तुझ में। यह भी भूल विकारा, यह भी भूल विकारा। आगे राधा स्वामी, राधा स्वामी, दयारूप लख अपना। राधा स्वामी दयारूप लख अपना, तू व्यापक संसारा। कह दिया आखिर में, आखिर में कह दिया, क्या कहा? राधा स्वामी रूप लख अपना, तू व्यापक संसारा। तू सारे संसार में व्यापक है, ये मैं समझ करना चाहता था। दादा व्यापी ने कहा। इसलिए जो लोग ये मानते हैं ना, मेरे पास आते हैं, गुरु वो तो चले गए जी, वो तो है नहीं। मैं कहता तुम गुरु, तुम शिष्य नहीं हो, तुम उनके सेवक नहीं हो। तुम्हें किसने बताया कि गुरु मरता है? गुरु कभी नहीं मरता, गुरु कभी नहीं जन्मता। गुरु क्या है? गुरु शरीर नहीं है, गुरु पानी है। गुरु पानी है, पानी गुरु, गुरु है पानी, बिच पानी अमृत सारे। तुम उनके शरीर की पूजा करो, कुछ नहीं मिलेगा। तुम फूल चढ़ाओ मूर्ति के आगे, कुछ नहीं मिलेगा। तुम उनकी वाणी पर चलो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए उनके हुक्म की तामील करो, किसी संत की बात पर चलो, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो तुम्हारे लिए आते हैं दुनिया में, वो अपने लिए नहीं आते हैं। वो तुम एक शब्द मैं सुना दे, तुम्हें खुद पकड़ा भगवान दे। मैं काम क्यों करता? सवाल है। मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ, क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने जब मेरे दादा ने चोला छोड़ा, मेरे सतगुर परम दयाल जी ने जब छोड़ा दादा, तो मैंने वहाँ प्रॉमिस किया था। मैं यहाँ नहीं था, मैं शिमला में था। तो उस दिन मैंने वहाँ से टेलीग्राम लिखी थी दादा के नाम पर कि मैं रिटायरमेंट के बाद आपकी शिक्षा को अपनी जिंदगी में सारी दुनिया में फैलाऊंगा।
ये मेरा प्रॉमिस है। और वो पता नहीं उन्होंने सुन लिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। और वो आदमी जिसने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, वो कनेडा पिछले साल अमेरिका जाया, कनेडा जाया। अब मुझे फोन आया इंग्लैंड से कि जी हमारे जहाज उड़ाओ। मेरे को कोई पता नहीं है भाई, खेल उसका है, खेल वो रचता है। मैंने एक प्रार्थना की थी, वो कबूल हो गई और आप लोगों की सेवा में आता हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। दाता दयाल जी का एक शब्द मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे पता कि टाइम बहुत हो गया, मैं जानता हूँ। टाइम जाना हो गया ना, गा दूँ आगे हो तो आज्ञा लेनी चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ? काम करता हूँ तेरा, काम करता हूँ तेरा, स्वामी सदा निष्काम बन। कोई मेरी कामना नहीं है। काम करता हूँ तेरा, स्वामी सदा निष्काम बन। लाभ की और हानि की चिंता नहीं कुछ मेरे मन। मौज का ले आसरा है मैं जीवन गुजारता। चाहे रख ले घर में, चाहे भेज दे तू सजन बन। चित्त में क्यों हो भ्रांति जब तू सहायक हो गया। आस है तेरी दया की और नहीं कोई जतन। सीधा कहना होता कि जल्दी खत्म होते थे। जीने की इच्छा नहीं, मरने का कोई भय नहीं। दोनों ही सम हो गए मुझको ये अब जीवन मरण। राधा स्वामी नाम को होठों पे, राधा स्वामी नाम को होठों पे सोते जागते। राधा स्वामी को है दिन ध्यान और सिमरन भजन। एक ही नाम है, दूसरा कोई नहीं। जग लीला देख ली, जग लीला देख ली, स्वार्थ के हैं साथी सभी। आज आना अपना कोई भी नहीं, इससे लगी तुमसे लगन। क्या दुनिया में तू ही है, मेरी उससे दिल से प्यार है और नहीं। बाकी खेल खेल रहा हूं। महाराज जी कहा करते थे, खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन फंसो नहीं। शर्मा जी क्या कहा मैंने? बहुत कुछ मिलेगा अभी, बहुत इज्जत होगी आपकी, मगर फंसना नहीं। आजाद रहना है, फंसना नहीं। सब काम करो, फंसना नहीं। रात को अपने आप में चले जाओ, मैं और हूं, ये बाकी सब खेल और है। उसको नहीं फंसाना अपने आप को। इसलिए मैं कहता हूं, स्तुति और निंदा का डर, कोई सिर्फ करे कोई बात नहीं। स्तुति और निंदा का डर मन को सताता अब नहीं। मैं हूं जैसा जानता है, तुझसे करूं मैं क्या कथन। तू जानता है मैं क्या हूं। मेरे दाता दीन है, अधीन है मैं सर्वदा। मेरे दाता धीन हूं, अधीन है मैं सर्वदा। ये दया कर तेरी बानी का रहे सदा श्रवण वचन। तेरी बानी को जान रखो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम लूं। राधा स्वामी छोड़कर भावे नहीं कोई वचन। राधा स्वामी छोड़कर भावे नहीं कोई वचन। बस इतना कहता हूं और क्या कहूं। आखिर में यही कहूंगा, आप आए दूर दूर से आए, मुझे पता आपने पैसे भी बहुत दिए, मैं थक गया लेता लेता।
वो पैसा सिर्फ आपकी सेवा में खर्च होता है, वो सारा पैसा आपकी सेवा में खर्च होता है। धन दोगे, दाता कहा करते थे, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, गाली दोगे गाली मिलेगी, बेइज्जती करोगे तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। जो दोगे वो ही मिलेगा। मैं सच्चे दिल से आज के इस पवित्र दिन सच्चे दिल से चाहता हूँ कि तुम सबको मेरा दाता सतगुरु सच्चे पातशाह, जिनको परम दयाल कहा गया है, परम दयाल जी के नाम से मैं याद करता हूँ, वो आपको खाने को इज्जत की रोटी दे, आपको रहने को मकान दे, पहनने को कपड़ा दे, अच्छी सेहत दे और मन में शांति दे। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, आपके घरों में शांति आ जाए, आपके मन को शांति मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए, आपको गुरु का सहारा मिल जाए, यही मेरी शुभकामना है। सबको राधा स्वामी, 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 अलग आगम और अनामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, सीधा सत्य मार्ग दिया, आए गुरुपद धामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, स्वामी, बन कर आए परम फतेह, हरे सब जीवों की पीर, परम दयालु दानी दीर, नाम दान के दानी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राम भी हो और कृष्ण भी तुम महावीर और बुद्ध गौतम, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम, सब नामों में अनादि, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, मानवता का किया प्रसार, निज अनुभव का दे दिया सार, ऐसे गुरु जी को बारंबार नमामि, 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 राधा स्वामी, राधा स्वामी, दाता दयाल जी के प्यारे तुम, मानवों के रखवारे तुम, निर्गुण और सगुण भी तुम, सबके अंतर्यामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, चरण शरण की वंदना नित कोई और न कहा, गुरु बसोचित आए मेरे पास दो मिटना, तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखूंगा, आस तो तेरी दया की
राधा स्वामी, सब लोगों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक सत्संग सुना है। तो सबसे निवेदन है कि 2 लाइनें बना लें और अपने तरफ ही घूम जाए। अपना जो भी लेडीज है इधर को निकल जाए, सब लोग लाइन में लगा के। जब अपने इतना प्रेम पूर्वक सब लोग लाइन में, कृपा करके 2 मिनट बाद मिल जाएगा सब लोगों को। तो बार बार प्रार्थना है कि सब लोग जो है लाइन में लग के सी प्रसाद लें और आशीर्वाद लें। सोवत ही अपने मंदिर में साधो धन